उन दिनों में कुछ ऐसे भी दिन आते हैं जब मनुष्य अपने भीतर की भावना को व्यक्त करने का अवसर पाता है। जैसे जन्माष्टमी है, रामनवमी है, इसी प्रकार और भी अनेक दिन हैं जिन दिनों पर हम उत्सव मनाकर अपने की प्रसन्नता, श्रद्धा, भक्ति प्रकट करते हैं। आज भी एक ऐसा ही दिन है। सदगुरु की कृपा से जिनको लाभ हुआ है वे जानते हैं कि महापुरुषों का आगमन एक विशेष अर्थ के लिए होता है। यूं तो इस पृथ्वी पर अनेक व्यक्ति जन्म ग्रहण करते हैं और चले जाते हैं, किंतु इन महापुरुषों का जीवन अन्य लोगों के लिए होता है। वे अपने लिए जीवित नहीं रहते, उनका जीना है संपूर्ण संसार के लिए, और इसीलिए उनके जन्मदिन की तिथि मनाने के लिए भक्त इकट्ठा होते हैं। आज इस शुभ अवसर पर यदि आपको कुछ उपदेश दिया जाए तो कुछ ठीक नहीं होगा। यथार्थ में उपदेश देने वाले तो बहुत मिलते हैं, किंतु देश दिखलाने वाले जब तक न मिले तब तक ये उपदेश काम में नहीं आते। कहना नहीं देश बिराना है, ये संसार झाड़ और झंकड़ उलझ उलझ मर जाना है। मतलब रहना नहीं, देश बिराना है, कोई दूसरा देश है जहाँ जाना है। महापुरुष उपदेश नहीं देते, वे तो वह देश दिखला देते हैं जहाँ से कि प्राणी आया है। इस तरह से जब हम ऐसे महापुरुषों का जन्मदिन मनाने के लिए आते हैं तो हमारी पूर्ति कुछ और ही रूप में हो जाती है। एक भक्त था, उसके गुरु जहाँ रहा करते थे उस पाड़े का कोई भी व्यक्ति अगर मिल जाता तो वे उसे भी नमस्कार करता गुरु के रूप में। ये है गुरु की महत्ता और गुरु के भक्त की महत्ता। बात कुछ इस युग में अटपटी सी लगती है, किंतु ये बात हम यूं ही नहीं कहते। होता क्या है, जीवन काल में भी और जीवन के पश्चात भी शक्ति ऐसी होती है, साधारण प्राणी तो यूं ही चले जाते हैं, किंतु उन महापुरुषों का एक विशेष व्यक्तित्व होता है जिसके कारण वे कुछ अनोखे खेल दिखलाते हैं जिसे दुनिया के लोग समझ ही नहीं पाते। ऐसा भी देखा जाता है कि लोग भक्ति की बात तो करते हैं, किंतु यथार्थ में जब तक मनुष्य के हृदय का भयगत नहीं हो जाता तब तक मनुष्य क्या भक्ति करेगा। भक्ति ने भक्ति करे तो भक्ति को काम की आज नहीं आए, उन्होंने बड़े के काम किए, उन लोग चमत्कार समझ कुछ तो करते हैं जाते हैं। उन्होंने चमत्कार का आ गया तो ये आप भीतर हुई पता चला में बजा देते हैं जिससे कि को आप देखेंगे इसमें ऐसा है रस के साथ ये होकर आप चलेगा। हम तो इतना करके बैठे हुए हैं कि प्रभु न आया और ऐसी जा सकती है
लेकिन था ये संरूप भक्ति का पूर्ण रूप नहीं। देखते देखते जब मन में तल्लीन हो जाए, मुक्ति में आप भूल जाए और भगवान और मैं भक्त, ये भाव भी दूसरे भी नहीं गया, एक का भावों की हो जाता है। यही भक्ति है। एक व्यक्ति दर्शन ब्रह्म के पास गया और कहने लगा कि श्रुति को जैसे क्या, उन्होंने कहा कि जब तुम बैठोगे नहीं, ध्यान से देखोगे नहीं, तब तक मैं कैसे मान होगा मूर्ति के भीतर क्या है। मनुष्य प्रथम पत्थर रूप को देखता है, किंतु वे विश्वास भक्ति के साथ तो कुछ समय के बाद उस मूर्ति का आना, मूर्ति ढूंढना अपने आप नहीं लगता है। ये से बात नहीं, ये आप कहते हैं, आप सालों